from anterior pituitary, FSH and LH start releasing. Now here first case the FSH ज़्यादा रहता है, तो पिट्यूटरी की FSH ज़्यादा निकलने से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ओवरी में. तो दिस इज़ द ओवरियन इवेंट. नाउ द फॉलिकल्स आर डेवलपिंग and because of FSH this is developing until it become Graafian follicle or the mature follicle. And these developing follicles release करता है ईस्ट्रोजन. अब ये ईस्ट्रोजन यूटेरस में इंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाता है, मीन्स इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटा थिक हो जाता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन विच इज़ रिलीज्ड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल. तो क्या हुआ कि पिट्यूटरी से FSH निकला, FSH फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है, उस डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, उस ईस्ट्रोजन यूटेराइन में इंडोमेट्रियम की लेयर की प्रोलिफरेशन करवाता है. फिर इंडोमेट्रियम मोटा हुआ, उसके बाद 14th डे पे LH विच वाज रिलीजिंग फ्रॉम पिट्यूटरी, LH बिकम इंक्रीज टू मैक्सिमम. इसके बाद 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें 2 डिग्री ऊसाइड के बाहर जोना पेलुसिडा रहता है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा रहता है. वो 2 डिग्री ऊसाइड प्लस जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, दैट लीव्स from the mature Graafian follicle, and the remaining part it is called as corpus luteum. So it is corpus luteum and that is 2 degree oocyte. And in NCERT it is not actually ovum but it is given as ovum, but it is actually 2 degree oocyte that is released. So it is called ovulation. Ovulations in 14th day of menstrual cycle. Now as the secondary oocyte release the corpus luteum, now corpus luteum will be developed and this corpus luteum will release progesterone. This progesterone इज़ नेसेसरी. और प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है कि वो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होता है उसका मेंटेनेंस करवाता है. इंडोमेट्रियम लाइनिंग इज नाउ मेंटेन्स मीन्स दैट द इंडोमेट्रियम लाइनिंग्स नाउ बिकम इंक्रीजिंग. इधर आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि जब ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था वो इंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवा रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर ये था, मतलब इसका इमेज ये था. लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, कॉर्पस लुटियम जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, उसके बाद नाउ द इंडोमेट्रियम बिकम सेक्रेटरी. It is secretory, it is releasing hormones, and due to progesterone it also endometrium lining is also increasing. The maintenance of endometrium is done by progesterone, and this lining this maintenance of progesterone it is required, necessary for implantation. Means if the 2 degree, if the ovum 2 degree oocyte means ovum become fertilized by the sperm, उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, मतलब एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट, उस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इसमें आके होगा. इसलिए ये मोटा इंडोमेट्रियम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉर्पस लुटियम का रहना ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है. नाउ इफ द क्वाइटस डू नॉट हैपन मीन्स फर्टिलाइजेशन डू नॉट हैपन, नॉट क्वाइटस, फर्टिलाइजेशन डू नॉट हैपन, उसके बाद क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है. जब कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है. प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलने से अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होता है, इसमें डीजेनरेट होना स्टार्ट करता है. और जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग गिरना स्टार्ट करता है इट मीन्स वहाँ की ब्लड लाइनिंग भी गिरना स्टार्ट करता है, एंड द नेक्स्ट पीरियोडिक साइकिल अगेन स्टार्ट एट द 20